कि तुम जेल, सीबीआई, सीआईडी, क्राइम ब्रांच इस तरीके की जब धमकियां दोगे ना, पप्पू कलानी जी को जो जेल में डालने का षड्यंत्र प्रदीप रामचंदानी और एलानी रच रहे हैं, एक चोर व्यक्ति यदि कहेगा कि पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डालो, और उल्लासनगर के राजनीति का गंदा कीड़ा है, एड्स का कीड़ा जैसा रहता है वैसे प्रदीप रामचंदानी जी है। शहर के युवाओं खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए उल्लासनगर 1, 2, 3 में मिनी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोल मैदान परिसर में, गोल मैदान पर खुले ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम बनाने की योजना टीम ओमी कालानी की तरफ से बनाई गई है। शहर के युवाओं को, शहर के खिलाड़ियों को मैदान देने के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मिनी स्टेडियम, जैसे हमारे शहर के खिलाड़ी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और आगे बढ़कर ओलंपिक लेवल पर अपनी प्रतिभा को दिखा पाए, तो शहर के खिलाड़ियों को समर्पित गोल मैदान परिसर में खुले ग्राउंड पर मिनी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ, जो टीओके के टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता हैं, और पूछते हैं कि कल हमने एक न्यूज दिखाई दी प्रदीप रामचंदानी जी की। उस प्रदीप रामचंदानी जी ने खुला आरोप लगाया था पप्पू कलानी के ऊपर हैं ओमी कलानी जी को आमदार करने के लिए। उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार असशक्त है, वह बीमार है इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कलानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। कि पप्पू कलानी को जिसके कारण आज पप्पू कलानी बाहर है, उस कलम का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे बताया जा रहा है कि वो कलम था, वो कलम में ऐसा था कि पप्पू कलानी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके कुछ लोगों के माध्यम से कहा जा रहा है कि पप्पू कलानी अभी स्वस्थ है। तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं कि पप्पू कलानी स्वस्थ है, पप्पू कलानी जी की तबीयत ठीक है। एक 75 साल का योद्धा 22 साल के युवा जैसे शहर में दौड़ रहा है, और पप्पू कलानी जी के दिल में, ओमी कलानी जी के दिल में कि हमको ये शहर को बचाना है। जो शहर लुटेरों के हाथ में चले गया है, जो भ्रष्टाचारियों के हाथ में चले गया है, वो शहर को आईसीयू से बाहर निकालना है हमें। इसलिए पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी शहर के घर घर पर जाकर नागरिकों को समझा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि इस शहर में अब परिवर्तन की जरूरत है। और वो यदि पप्पू कलानी जी कह रहे हैं, और शहर के नागरिकों ने इस बार ठान लिया है कि शहर के आमदार ओमी कलानी के तौर पर होंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक एलानी ने भ्रष्टाचार किया है, प्रदीप रामचंदानी ने भ्रष्टाचार किया है। और जब ऐसी आज नौबत आई है, जब हार नजर दिख रही है, तब प्रदीप रामचंदानी कह रहे हैं कि पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डालेंगे। पप्पू कलानी को हम कह रहे हैं कि शहर की सड़कों की हालत खराब है, शहर में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 100 करोड़ के भ्रष्टाचार में प्रदीप रामचंदानी के साथ में कुमार एलानी भी पार्टनर है। हम कह रहे पानी की व्यवस्था नहीं है। हम कह रहे शहर की धोखादायक इमारतों के अंदर मृतमक्खी परिजनों का अब तक क्या हुआ। हम ये सवालों के जवाब कर रहे, ये सवालों के जवाब नहीं दे रहे, ये कह रहे कि पप्पू कलानी को जेल में डालेंगे। वो जो पप्पू कलानी जी ने जो अपने भाषण में कहा कि मैं जब आधा घंटा जब मैंने एक मुख्यमंत्री का इंतजार किया, फिर वापस मैंने उनको भेजा, उन्होंने फिर भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, तो मैंने उस दरवाजे को लात मार के मैं अंदर गया। ये किस प्रकार की भाषा है? देखिए, पप्पू कलानी जी ने कहा कि लीडर हमारे शहर का कैसा होना चाहिए, उनका नेतृत्व कैसा होना चाहिए,
उन्होंने नेतृत्व के लिए कहा कि मैं जो हूं वो प्रशासन को दबाव तंत्र के अंदर रखता हूं। मेरा बेटा ओमी कलानी प्रशासन को दबाव तंत्र के जैसा मेरे से भी जाबाज है ओमी कलानी। उनका बताने का मकसद ये था। आज हमारे शहर के नेता एक एक के दरवाजे पर, नेताओं के दरवाजे पर 2-2 3-3 घंटा खड़े रहते हैं और शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो इनके पास मकसद एक है। प्रदीप रामचंदानी ने जो कहा है, मैं उस बात की निंदा करता हूं कि मैं शहर के विषय पर प्रश्न पूछ रहा हूं और वो कह रहे हैं कि पप्पू कलानी को जेल में डालेंगे। कहीं ना कहीं आपको धमकाने का प्रयास हो रहा है। आपको बता रहा हूं कि पप्पू कलानी जी पहले भी यही षड्यंत्र रचकर पप्पू कलानी को इन लोगों ने जेल में डाला था। पप्पू कलानी जी को जेल के सलाखों में डाला। आपने भी तो चोरी के केस में और उस जेल के सलाखों में जाने के बाद, पप्पू कलानी जी जेल के सलाखों में जाने के बाद मोदी जी की लहर, प्रधानमंत्री जी की लहर पूरे देश में थी। 2014 में इन्होंने सलाखों में पप्पू कलानी जी को डाला। लोगों ने हमारी तरफ संपत्ति की लहर चली शहर के अंदर और स्वर्गीय ज्योति कलानी जी, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में चुन कर आए। लोगों ने माना है कि तुम जेल, सीबीआई, सीआईडी, क्राइम ब्रांच इस तरीके की जब धमकियां दोगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई खड़ा नहीं रहेगा, उनके नेताओं के साथ में कोई खड़ा नहीं रहेगा। मुद्दों की बात करो। तुमने 5 साल तक हमारे शहर को क्यों लूटा? तुम हमारे शहर को सड़क क्यों नहीं दे पाए? तुम हमारे शहर को पानी के खुद के सोर्सेस क्यों नहीं दे पाए? शहर को एमआईडीसी जोन क्यों नहीं दे पाए? 5 साल तक हमारा शहर भ्रष्टाचार में विलिप्त रहा। यही लोग थे ना, प्रदीप रामचंदानी, कुमार ऐलानी, इनके नगर सेवक। इन्होंने ही पत्रकार परिषद ली थी, आप ही लोग गए थे वहां पर। उन्होंने ही कहा था कि 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसके लिए हम इंक्वायरी करेंगे। और जब वो टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है तो पता चलता है कि प्रदीप रामचंदानी जी के जो बेटे हैं, एम रामचंदानी के नाम से रोहित रामचंदानी जो है, उनके कंपनी के ऊपर वो टेंडर मिल जाता है। ये शहर की जनता बेवकूफ समझ रहे हैं, शहर की जनता को समझ नहीं पा रहे। हमारी शहर की जनता भोली है। शहर की जनता ने 5 साल पहले परिवर्तन किया, उनको लगा कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमने जो काम किया उससे काम से संतुष्ट नहीं हुए थे वो, उन्होंने ऐलानी को मौका दिया। उस वक्त पर भी हमारे लोगों को जेल के सलाखों में डाल दिया। देखिए, ऐलानी ने दिया भ्रष्टाचार शहर को और कलानी ने दिया क्राइम। तो आज की जो जनता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज इस बात को समझ चुके हैं। काफी लोगों का ऐसा कहना भी है इस बार ना कलानी ना ऐलानी। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं ऐलानी कलानी नहीं चाहिए। लोगों के उल्लासनगर का कहना है कि फिर से हमें कैलानी चाहिए, हमें ऐलानी नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि हमें दोनों नहीं चाहिए, उनको खुद को चुनाव लड़ना है इस विधानसभा से। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जो विधानसभा का सपना देख रहे हैं, वो नगर सेवक का चुनाव भी हार जाएंगे। उनकी वार्ड में ऐसी परिस्थिति है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चुनाव नगर सेवक का वो चुनाव हारेंगे, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनता ने ठाना है इनका जुल्म, इनकी हुकूमत, इनकी हुकुमशाही। वार्डवासी उनसे तंग आ चुके हैं। ऐसे लोग विधानसभा के लिए कह रहे हैं कि ना ऐलानी चाहिए ना लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रहे हैं कि हमें कलानी चाहिए, हमें फिर से कलानी चाहिए, ओमी कलानी चाहिए। ये मैं सिंबल रहेगा, क्या सिंबल रहेगा? हमारा सिंबल ओमी कलानी जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम। पार्टी का जो सिंबल होगा वही हमारा सिंबल होगा, ओमी कलानी जी का वही सिंबल होगा। भगवान बालेराव जी ने खुले रूप में मेरे इसमें कहा था, मेरे चैनल पे कहा था कि अभी बीच में दिल्ली में जाके आके माननीय राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार साहब को ही मिल के आया। कल मैं जयंत पाटिल साहब जो प्रदेशाध्यक्ष है उनको भी मिल के आया। मेरी शरद पवार साहब से मेरी मुलाकात हुई है और मैं तुतारी से इस बार चुनाव लड़ूंगा आमदार का। उसके बाद में गोवा सिमिट में भी, वहां पर जब आपके वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड से भी पूछा गया, कुछ पत्रकारों ने, उन्होंने कहा कि मैं उनको लेके जाऊंगा पवार साहब के पास में। ऐसे कैसे कि एक सीट और दो को देंगे, कैसे? देखिए, मैंने भी उनकी इंटरव्यू सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे
मुझे ही चुनाव का टिकट मिलने वाला है। कॉन्फिडेंट थे। शरद पवार जी और पप्पू कलानी कलानी परिवार के क्या संबंध रहे, ये बच्चे हैं, लोकसभा में वो फिर दोस्ती के गठबंधन में दब गया ना। ये बच्चे हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये नगर सेवक का भी चुनाव हार जाएंगे, ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके पास विजन क्या है, ये कलानी परिवार के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। पिछली बार काफी अच्छे वोट मिले थे भगवान बालाराव जी को। थोड़े वोट मिले थे, उतने वोट तो नॉर्मली कोई भी लेता है। उतने जो वोट मिले हैं वो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति लेता है। मैं आज भी कह रहा हूं, विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा किसकी क्या परिस्थिति रहेगी, उनके पास विजन क्या है। विजन शहरवासियों को बताओ, इनके पास विजन है शहर के लोगों की जमीन हड़पना, समाज को भ्रमित करना, ये इनके पास विजन है। इनके पास क्या विजन है, कौन है ये, इनके पास क्या शहर के प्रति इन्होंने क्या काम किया है, सभी लोगों को पता है। मैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर प्रदीप रामचंदानी ने जिस तरीके से कहा है कि पप्पू कलानी जी को जेल में डलवाएंगे, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निगम जी, आपको ऐसे कैसे लगा कि प्रदीप रामचंद्रन जी का मानसिक संतुलन खराब है? उसकी मानसिक हालत खराब है, क्योंकि उनके ऊपर चोरी का आरोप है। आप गूगल सर्च करोगे तो हमारे शहर का नाम बदनाम हो रहा है। बाइज्जत बड़ी हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे चैनल पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। झूठ बोल रहे हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए वो। मैं आज भी बता रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। मैं हाल ही के अभी की बात बताता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी कल्याण में आए थे तो सभी जिलाध्यक्ष मंच पर थे। भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, सभी शहरों के जिलाध्यक्ष मंच पर थे। वहां की पुलिस ने, जिसकी सिक्योरिटी इंचार्ज थे डीसीपी वहां के, उन्होंने प्रदीप रामचंदानी जी को स्टेज के नीचे रोका कि तुम ऊपर नहीं जाओगे, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। इन्होंने जब उनसे पूछा कि मैं ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा, पुलिस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप है। क्या बात कर? प्रधानमंत्री के मंच के ऊपर इनको नहीं बैठने दिया, प्रदीप रामचंदानी जी को नहीं बैठने दिया, इनको बाहर भगा दिया, नीचे रोका। इनके नेताओं को भी पता है, इनके नेताओं को भी जानकारी है। और इन्होंने कहा कि हम जजमेंट कॉपी लेके आते, तब जाकर पुलिस ने इनको कहा कि जाकर आप जजमेंट कॉपी हमको दिखाओ। इन्होंने कोई भी जजमेंट कॉपी नहीं दिखाई है ऐसी। ये कह रहे हैं कि हमको बरी किया है। किसी भी व्यक्ति को यदि नीचे की अदालत बरी करती है तो उसके लिए हाईकोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं, कोई भी बरी नहीं हुए हैं। ये इनके ऊपर चोरी का आरोप है। चोरी का आरोप रहने वाला व्यक्ति हमको कहेगा कि जेल के सलाखों में डालना, ये किब तक बात अच्छी है। और मैं आज ही बताता हूं कि पप्पू कलानी जी को जो जेल में डालने का षड्यंत्र प्रदीप रामचंदानी और ऐलानी रच रहे, मैं इनको आज ही कहूंगा कि 2014 में भी आपको पप्पू कलानी को हमको जेल में डलवाया, हमारे लोगों को डलवाया, मुझे डलवाया, ओमी कलानी को डलवाया, मनोज लासी को डलवाया। साफ इनकार कर दिया प्रदीप रामचंद्रन। आज तक बीजेपी ने कभी भी पप्पू कलानी को जेल में नहीं डाला। जेल में डलवाया, इनका ही षड्यंत्र रहा। बिल्डरों के साथ में मिलकर हम 2014 का चुनाव हम जीत गए थे। लोगों ने कहा कि पप्पू कलानी को जेल में डलवाकर तुम चुनाव जीतना चाहते हो। इस बार भी यदि इसी तरीके की घिनौनी हरकत की और पप्पू कलानी जी को जेल के सलाखों में भेजने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि ओमी कलानी जी 40,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। यानी आप संपत्ति है हमारे प्रति, लहर है हमारे प्रति, भावनात्मक लोग हैं। कलानी परिवार का दिल लोगों से जुड़ा हुआ है। अब पप्पू कलानी को उम्र के 80 साल में वापस जेल में डलवाना चाहते हो? अरे शहर के में आप लोगों ने क्या किया वो तो बताओ। डर सता रहा है। ये डर अच्छा है। कुमार ऐलानी को डर सता रहा है, अगर पप्पू कलानी के प्रचार पे निकला तो मेरा हारना शायद तय है। हार गया कैसे? पप्पू कलानी जी के पास में, ओमी कलानी जी के पास में विजन है हमारे शहर के लिए क्या करना चाहते हैं। जिसकी मानसिक हालात खराब है, जो व्यक्ति से भाजपा परेशान है, जिसके नगर सेवक परेशान है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं पप्पू कलानी को जेल में डलाऊंगा। पप्पू कलानी को जेल में डाल के क्या मिलने वाला है? हाँ, पप्पू कलानी को जेल में डालकर पप्पू कलानी जी को
जेल के सलाखों में डालकर यदि शहर की सड़कें अच्छी होती होगी, शहर के धोखादायक इमारतों का विषय पर कोई रास्ता निकलता होगा, शहर की महिलाओं को सुरक्षा मिलती होगी, शहर के आम नागरिकों को आज जो व्यवस्था से गूंज रहे हैं, शहर के अंदर खुलेआम रॉबरी हो रही है, आज तक आरोपी नहीं पकड़ा पा रहे। आज शहर के हालात क्या है? यदि ये सब हालातों को तुम बदलते होंगे, शहर को चेहरा बदलते होंगे, हम खुद जेल में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पिछली बार भी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि अगर प्रदीप रामचंद्रानी अगर आमदार के चुनाव में खड़े होते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत ना करे आप लोग और प्रदीप रामचंद्रन को ऐसे टारगेट करके और जानबूझ के कुमार रानी को टिकट मिले जैसे आपका जीतना आसान हो? ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपने कहा था वो आइलानी को दे, अगर ये वो प्रदीप रामचंद्रन को टिकट मिलती है तो हमारे को ज्यादा आइलानी के खिलाफ पूरे 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक काम नहीं किया है। लोनावाला में वो व्यस्त रहे, होटल बिजनेस, व्यापार, बिल्डर लॉबी। 8 बजे के बाद शहर के आमदार कुमार इलानी हरदम बिल्डरों के साथ दिखे। कहाँ दिखे, क्या दिखे, शहर के नागरिकों को पता है। 5 सालों तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया हमारे क्या शहर। लगता है आपको अभी जो होड़ मची है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सब लोगों को आमदार की टिकट चाहिए, काफी नाम सामने आए हैं। कुछ तो ऐसे नेता है कि बस सुबह को उठते, जैकेट पहनते, गाड़ी लेते, सीधा मंत्रालय, सीधा किसी न किसी मंत्री को, किसी न किसी मंत्री के पास, किसी न किसी इतना तक हो चुका है कि एक जैकेट वाले नेता को अपने को खुद को आमदार के चुनाव में लड़ना है तो एक बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को लेके घर घर भटक रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में कि किसको टिकट मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी किसको भी चुनाव का आपके टिकट लिए क्या दे। टफ रहेगा? हमारे लिए कोई टफ नहीं रहेगा। हमारी इस बार लोगों ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे, कलानी हमें फिर से चाहिए। ये शहर को ओमी कलानी सुधार सकता है, लीडरशिप करने की एक क्षमता है, प्रशासन के ऊपर एक पकड़ बना सकते हैं, भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं, क्राइम को हम रोक सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल लोग हैं, केसेस तो है, हमारे ऊपर केसेस है, शहर की जनता के लिए लड़ते हुए हमारे ऊपर केसेस हुए। हमारे ऊपर जो केसेस है वो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा उसके ऊपर भी। पर मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आपने 5 साल क्या किया उसके ऊपर हमें बताएं, हमें उसका जवाब चाहिए। हमें पप्पू कलानी को आप लोग जेल में डालकर क्या दर्शाना चाहते हो? और मैं आज भी कहता हूं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा षड्यंत्र रचा है कि पप्पू कलानी जी को जेल में डालने का। एक अनुभवी नेता वरिष्ठ नेता, जो शहर को सुधार सकता है, ओमी कलानी जिनके पास विजन है उल्लासनगर को कुछ करने का। अब पप्पू कलानी जी को जेल में डालना, हमारे पास कल से व्यापारी आ रहे हैं, शहर के आम नागरिक आ रहे हैं कि पप्पू कलानी वापस जेल में जाएंगे। हमने कहा कि यह राज्य की सरकार इनकी है, ये कुछ भी करा सकते हैं। ये पप्पू कलानी को दोबारा जेल में भिजवाकर, पर यह तय है कि पप्पू कलानी जी जेल में गए या जेल में भारतीय जनता पार्टी ने डलवाया तो ओमी कलानी जी सबसे ज्यादा लीड से थाना में ओमी कलानी जी आमदार का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी के प्रति लोगों की सहानुभूति है। लोग पप्पू कलानी को अपना भाई मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। उस पप्पू कलानी को जेल में डलवाओगे? पहले दुलीचंद कलानी की हत्या भी भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से हुई। दुलीचंद कलानी जी की हत्या 2 नंबर क्षेत्र में हुई थी। कुमार इलानी उस पर भरी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला पेंडिंग है कुमार इलानी जी का। न्यायालय की जो भी बात होगी, दुलीचंद कलानी जी की जो हत्या है वो बहुत दर्दनाक हुई थी। उनके छोटे छोटे पीस कर दिए गए थे। कलानी परिवार ने इस शहर के लिए क्या नहीं किया। अपने चाचा को खो दिया पप्पू कलानी जी ने,
ओमी कलानी जी बेगुनाह जेल में गए, हम लोग जेल में गए। पप्पू कलानी को इन लोगों ने कितने समय तक जेल में रखा? 20 सालों तक जेल में रहने के बावजूद भी पप्पू कलानी जी वैसा ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि शहर को सुधारना है। जिन्होंने जेल में डलवाया था वो आज किधर है? कोई बीमारी के कारण मर गया, किसी की तबीयत खराब है, कोई अपने परिवार में ही उलझा है, किसी को फोटो दिखा के अटैक ला दिया। कोई परिवार में ही उलझा है, किसी के क्या रिश्ते हो रहे हैं मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा निजनी, पर प्रदीप रामचंदानी का जो कहना कि पप्पू कलानी जी को हम जेल में डलवाएंगे, मुझे रोना आ गया उस बात पे। मैं भावनात्मक हो गया, मेरे परिवार के लोग भावनात्मक हो गए कि पप्पू कलानी वापस जेल में जाएंगे और राज्य की सरकार तुम्हारी, तुम हमको जेल में डलवा दोगे? है तुम्हारे के अंदर ताकत तो आ जाओ शहर के सड़कों पर, गोल मैदान पर लगाओ, पत्रकारों को बुलाओ, आपने शहर के लिए क्या किया, शहर के लिए क्या किया ये नहीं बताओगे, पप्पू कलानी को हम जेल में डलवाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनंती है शहरवासियों से कि शहर के 5 साल क्या हुआ ये लोगों को बताएं। आइलानी और रामचंदानी दोनों मिलकर पप्पू कलानी को जेल में डलवाना चाहते हैं। सिंधी समाज का महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेतृत्व है, मराठियों की बुलंद आवाज है पप्पू कलानी, उल्लासनगर के व्यापारियों का रक्षक है पप्पू कलानी, उल्लासनगर को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं पप्पू कलानी। ऐसे व्यक्ति को जेल में, वो भी उम्र के 80 साल के पड़ाव पर, जब जो पप्पू कलानी, उसको जेल में डालकर चुनाव जीतना चाहते हो और जेल में डलाकर हमारे आंसुओं से खिलवाड़ करना चाहते हो। प्रदीप रामचंदानी जी ने जो कहकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा बता दी, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती होगी कि पप्पू कलानी जेल में जाए। आइलानी और रामचंदानी चाहते हैं कि पप्पू कलानी जेल के सलाखों में हो। मुझसे यही जाते जाते यही कहूंगा कि पप्पू कलानी का जेल में जाना उम्र के 80 साल में के पड़ाव में, क्या वो उल्लासनगर के राजनीति का प्रचार नहीं कर सकते अपने बेटे का? क्या उल्लासनगर को, वो शहर को सुधारना चाहते, नहीं सुधार सकते? उसके लिए कोई उम्र है? अधिकार है उनका, उनका अधिकार है, शहर ने उनको संभाला है। पप्पू कलानी शहर को आईसीयू से निकालना चाहते हैं, वेंटिलेटर पे हमारा शहर, और आज उस वेंटिलेटर से हटाने के लिए पप्पू कलानी और ओमी कलानी कर सकते हैं। आज हमारे शहर को आमदार नहीं, हमारे शहर को बेटा चाहिए, वो बेटा ओमी कलानी है। हमारे शहर को नेता नहीं, हमारे शहर को बेटा चाहिए, वो ओमी कलानी है। हमारे शहर को आमदार नहीं, हमारे शहर को सुरक्षा चाहिए, वो है ओमी कलानी, वो है पप्पू कलानी। शहर के नागरिकों, मैं आपको आज इनके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूं कि भाजपाइयों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। आइलानी और रामचंदानी ने षड्यंत्र रचकर पप्पू कलानी और ओमी कलानी को जेल के सलाखों में डालना चाहते हैं। इनके राज्य के अंदर इनकी सरकार है, ये 80 साल की उम्र के पड़ाव में पप्पू कलानी आप लोगों की हर एक मदद के लिए भाग रहा है, दौड़ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके विकास के लिए। दोनों पिताजी और लड़के को जेल में डालकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। शहर के नागरिकों, सतर्क हो जाओ। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं, ये पड़ाव में भी पप्पू कलानी जी को जेल के सलाखों में डालना चाह रहे हैं। पर मैं इनको सलाह दूंगा कि 2014 में भी आपने पप्पू कलानी को जेल में डलवाया था, हम चुनाव जीते थे, हमें जेल के सलाखों में डाल दो, हमारे ऊपर खोटे केसेस करवाओ, आपकी मंशा पूरी होगी। पर शहर की जनता ने पप्पू कलानी को 2 बार जेल के सलाखों में रह के अभी चुनाव जिताया था। इस बार भी ऐसा किया तो सहानुभूति की लहर हमारे प्रति होगी और हम चुनाव जीतेंगे। मुद्दों के ऊपर तो जीतेंगे, पर सहानुभूति पे भी हम चुनाव जीत जाएंगे। ओमी कलानी शहर के आमदार होंगे और आमदार के तौर पर वो काम करेंगे। एक चोर व्यक्ति यदि कहेगा कि पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डालो,
मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, पर आज मजबूर कर दिया कि हमारे बाप को, हमारे पिता को, हमारे नेता को इस तरीके की टिप्पणी करना कि मैं सरकार तुम्हारी है, तुम बुलडोजर चला दो हमारे घरों के ऊपर, तुम हमको जेल के सलाखों में डाल दो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी, अपने कार्यकर्ता के साथ में सड़कों पर आ जाओ, हमारे साथ में डिबेट करो कि तुमने 5 साल शहर के अंदर क्या किया। और उल्लासनगर के राजनीति का गंदा कीड़ा है, इन गंदे कीड़ों को हटाने के लिए सशक्त जरूरत है। आज हमें एड्स का कीड़ा जैसा रहता है वैसे प्रदीप रामचंदानी जी है। आप पे डिफॉर्मेशन कर देगा वो। डिफॉर्मेशन से हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आज मैं भावनाओं से बोल रहा हूं, मेरी भावना है ये 80 साल के उम्र के योद्धा को तुम जेल के सलाखों में। शहर के नागरिकों सतर्क हो जाओ, ये डरवाएंगे, ये धमकाएंगे, ये जेल के सलाखों में हमें भेजेंगे, पप्पू कलानी जी को, ओमी कलानी जी को। आप लोग अपना मन, अपना दिल पक्का कर लीजिए कि इस बार फिर से हमें कलानी चाहिए। सहानुभूति, शहर के नागरिक रो रहा है कि पप्पू कलानी को जेल में वापस। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है? जिस व्यक्ति ने 20 साल तक इस उल्लासनगर के राजनीति के षड्यंत्र में जेल में रहा और वापस एक बार जेल में डलवाना चाहते हो। विकास पे बात करो, सुरक्षा पे बात करो, विश्वास पे बात करो, विकास पे बात करो। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास एक ही विजन है, लूटो इस महानगर पालिका को। करजत में करोड़ों के प्लॉट ले लो, बेटे की कंपनी के नाम पर करोड़ों का घोटाला करो, लूट मचाओ, चोरी करो और फिर सीना चोरी करो। उसका नाम है रामचंदानी जी। बहुत अच्छा लगा। आज काफी भाविक होके आज कमलेश निकम जी ने अपनी भावना को व्यक्त किया। और लेंगे मुलाकात आमदार कुमार इलानी जी के साथ में, जो पिछली बार कुमार इलानी जी के ऊपर जो आरोप लगाया था मनोज लासी ने 106 करोड़ का के फंड का, कि 106 करोड़ जो एक साल में फंड आए हैं उसका जो हिसाब है वो कुमार इलानी जी को देना होगा हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।